आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर का काम होता है कि किसी सर्किट में एसी, डीसी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस को मेज़र करने का काम होता है और इसकी जो आउटपुट वैल्यू होती है उसको पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स के द्वारा पढ़ा जाता है। और इसको हम वॉम भी बोलते हैं, वोल्टेज ओम मीटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। जब हमको एसी मेज़र करना होता है, एसी वोल्टेज को मेज़र करना होता है, तो क्या करती है कि यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा होता है, ये प्रोब होता है। प्रोब को सिलेक्ट किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग एसी देते हैं, फिर एसी फिर यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है जो क्या करता है कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस फंक्शन सिलेक्टर स्विच के द्वारा यहाँ पर एसी मेजर करना है तो एसी के पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे, डीसी करना है तो डीसी के पॉइंट पे, ओम्स करना है तो ओम्स, रेजिस्टेंस करना है तो ओम के पॉइंट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आने वाला डीसी होता है वो रेंज सिलेक्टर नेटवर्क पर जाता है। ये क्या करता है कि रेंज सिलेक्ट करता है और ये एज अटेन्यूएटर की तरह भी कार्य करता है। अटेन्यूएटर क्या करता है कि किसी वोल्टेज को या करंट को बहुत डायरेक्टली नहीं जाने देता है। ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद जो डीसी आया वो डीसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे जाता है और डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है कि उसकी को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद हमारा पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के पास जाता है और ये क्या करता है कि जो यहाँ पर डीसी आया है उसकी रीडिंग करता है यानी कि उसका मेजरमेंट देता है। ये था एसी के लिए। अब जब हमको डीसी का करना है तो डीसी ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से डीसी प्रोब पे सिलेक्ट किया। उसके बाद फंक्शन सिलेक्टर स्विच पर क्या हो गया कि यहाँ पे नॉब सिलेक्ट हो गई। उसके बाद रेंज सिलेक्टर नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है कितनी, जिस रेंज पे हमको सिलेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, डीसी को एम्पलीफाई करता है और फिर पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स के द्वारा इसकी वैल्यू को मेज़र कर लिया जाता है। तो ओम्स का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ओम्स है जब हमको किसी के रजिस्टर फाइंड आउट करना होता है यानी कि उसकी वैल्यू को जानना होता है, तो इस रेंज सिलेक्टर स्विच के सीरीज में लगा होता है 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी होती है, और एक अननोन रजिस्टर लगा होता है जो जिसे हम लगभग RX भी कह सकते हैं, अननोन रजिस्टर। ये लगा होता है। अब इसमें का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे हमने ओम्स के टर्मिनल को सिलेक्ट किया। उसके बाद जब रेंज सिलेक्शन नेटवर्क स्विच के द्वारा रेंज को सिलेक्ट कर लिया जाता है और तब क्या हो जाता है कि ये जो रजिस्टर होता है ये इस 1.5 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में आ जाता है। 1.5 वोल्ट की बैटरी के साथ ये सीरीज में आ जाता है। और जब सीरीज में आ जाता है तो यहाँ पर जो अननोन रजिस्टर होता है RX, अननोन रजिस्टर, RX के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है ये वाली वैल्यू जो हम लोग रेंज सिलेक्ट कर रही हैं, इस वाली वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब क्या करता है कि अब यहाँ पर जब हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है और हमको ये पता है कि जो वैल्यू आ रही है वो अननोन रजिस्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और क्या करता है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ ही यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी उत्पन्न करता है। वोल्टेज
ड्रॉप उत्पन्न करता है। और इसी तरह से ये वोल्टेज ड्रॉप भी इस अननोन रजिस्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है। और अब जो वैल्यू आती है आर एक्स पे, जो भी वोल्टेज ड्रॉप आता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को इस PMMC यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स के द्वारा उसकी वैल्यू को पढ़ लिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ओम्स को की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको एक यहाँ पे बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद एक अननोन रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जो आ रहा है, जो रेंज सेलेक्टर से जो वैल्यू आ रही है, वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा RX यानी अननोन रजिस्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये PMMC के द्वारा इसको मेज़र कर लिया जाता है। तो इस तरह से की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है।